चलिए, ये रहा गोरिया कोठी का। अब सिवान में आते हैं। सिवान में क्या है? सिवान बिहार का रघुनाथपुर विधानसभा बिहार का सबसे बड़ा हॉट सीट था जी। वहां पे ये था कि साबुद्दीन साहब के पुत्र वसामा साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, और वहां पे जो बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री हैं, जो बड़ा फेस है बीजेपी का, जैसे आप बात कर ले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो आए, वो बोले वसामा साहब पे। फिर असम के भी मुख्यमंत्री आए, वो भी वसामा साहब पे बोले कि हम ओसामा बिन लादेन को हम यहाँ नहीं जीतने देंगे। और देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी आए और वो बोले कि हम वसामा साहब को नहीं जीतने देंगे। अब इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि वो सीट कितना बड़ा हॉट सीट था। लेकिन हम वहां पे 6 बार हम लोग गए हुए थे, हमारी टीम 6 बार गई हुई थी रघुनाथपुर विधानसभा में, ग्राउंड तक पे हमारा पूरा वीडियो भी है। सब लोग यही कह रहे थे कि वहां आंधी है, वसामा साहब के अलावा किसी का नाम नहीं ले रहे थे, कह रहे थे कि नहीं हमको जब चाहिए तो वसामा साहब चाहिए। अच्छा, अब क्यों वसामा साहब क्यों चाहिए रघुनाथपुर विधानसभा में? इसलिए चाहिए कि वो साबुद्दीन साहब के पुत्र हैं, और साबुद्दीन साहब सीवान में इतना विकास किए हैं कि वो विकास महापुरुष हैं। लोग जानते हैं कि वो विकास किए हैं वहां पे। तो यहाँ पे भी वसामा साहब को जिताया जाएगा, युवा है तो वैसे ही काम करेंगे। कुछ लोग ऐसे बताते थे कि मतलब जो साबुद्दीन साहब थे, जो डॉक्टर कफी कई तरह के मतलब फी कम था, लेकिन अब मतलब धांधली ज्यादा हो गया था, इसीलिए उनको जिताया गया। एक छोटा सा कहानी सुनिए कि एक मजदूर साबुद्दीन साहब के पास गया और वो बोला कि साहब इतना ना फीस डॉक्टर लोग महंगा कर दिया है कि हम लोग कमाते हैं 100 रुपया, तो हम लोग कहाँ से फी देंगे 200-250, फिर दवा कहाँ से लेंगे? फिर साबुद्दीन साहब ने मीटिंग बुलाया और सब डॉक्टरों से कहा कि भाई आपको सिवान में अगर रहना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, तो आपको 50 रुपया फीस रखना पड़ेगा सिवान में, क्योंकि हमारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे साबुद्दीन साहब काम किए हैं। उनका इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया है, महिला कॉलेज भी बनवाया है, हॉस्पिटल का भी उन्होंने जो भी उसका बिल्डिंग था वो सब चेंज हुआ है, जो सिवान जंक्शन है उसको भी मॉडिफाई करवाया है, ब्रिज रोड सब कुछ किया है। और एक टाइम था जब अटल बिहारी वाजपेयी के जब केंद्र में सरकार था तो उनको विकास महापुरुष का अवार्ड मिला था। बीजेपी के राज्य में साबुद्दीन साहब को अवार्ड मिला था। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। वसामा साहब वहां से जीते हैं और वसामा साहब का लहर बरकरार था रघुनाथपुर विधानसभा में। उसके सामने जीसू सिंह का नाम कोई नहीं ले रहा था। हाँ, यहाँ तक देखा जाए कि ओसामा साहब को हराने के लिए अमित शाह मतलब पटना से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या कोई असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा। वसामा साहब एक ब्रांड के बेटे हैं। उनके जरिए लोग कह रहे थे कि जैसे साबुद्दीन साहब काम किए हैं वैसे ही वसामा साहब काम करेंगे। युवा है और लोग युवा को अब चाह रहा है कि भाई युवा नेता आए तो कुछ विकास होगा, कुछ चेंज करेगा। क्या आपको लगता है कि ओसामा साहब फिर इस पे शिकंजा कसेंगे? हाँ, वो अच्छा करेंगे, क्योंकि वो साबुद्दीन साहब के पुत्र हैं और वो देखे हैं उनके फादर साहब क्या क्या काम किए हैं, तो वो ऑब्वियसली करेंगे। वो वैसे करेंगे पूरा, मतलब वहाँ की जनता मतलब चाहती है कि मतलब जरूर 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 वसामा साहब को ही चाहते थे, जनता पूरा चाहती थी। और मैं अखिलेश यादव के सभा में गया था, जो कि चींटी चलने की जगह नहीं थी। जब अखिलेश यादव आए थे, महासभा किए थे, वसामा साहब के लिए वोट मांग रहे थे, तब तो उसी टाइम भी ये भी तय हो गया था कि हाँ, रघुनाथपुर विधानसभा में वसामा साहब का पूरा लहर है।